सर आपके स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वो थोड़ा बताइए। जी नमस्कार। मैं मोहन कुमार, गॉड ग्रेस सीबीएसई स्कूल चौंगाई, जो कि आपके बक्सर जिला के चौंगाई प्रखंड के चौंगाई ब्लॉक के पास में मेन रोड पर स्थित है। हमारे विद्यालय में सुविधाएं छोटे से बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक हर वो सुविधा उपलब्ध है जो एक अच्छे स्कूल में, एक अच्छे विद्यालय में आपके बच्चों के लिए ज़रूरी होती हैं। जिसमें हमारे विद्यालय में हर महीने में प्राथमिक जांच भी कराई जाती है। सरकार द्वारा सुविधाएं के साथ साथ में जो भी टीकाकरण और साथ साथ में गोलियों का जो मेडिकल सुविधाएं जो दी जाती हैं बच्चों को, केचुए की दवाई, तरह तरह की दवाइयों का भी यहाँ पर उचित व्यवस्था किया जाता है। और अब हमारे विद्यालय में आप देखेंगे कि नर्सरी के बच्चों से लेकर के 10th क्लास तक, जैसे मैंने कहा, कि हर वो सुविधा दी जाती है जो कि आपको अच्छे अच्छे विद्यालयों में दिखाई देगी। लेकिन हमारे आसपास के विद्यालय जितने भी हैं, कई विद्यालय चलते हैं हमारे ग्रामीण परिवेश में, लेकिन उन विद्यालयों में आप वो सुविधाएं नहीं देखेंगे जो हमारे यहाँ विद्यालय में दी जाती हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए आज की सुविधाओं के अनुसार देख रहे हैं कि आज का समाज जिस हिसाब से बढ़ रहा है, आधुनिकता, तकनीकी, टेक्निकल जिस हिसाब से बढ़ रही है, उसी हिसाब से बच्चों को, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर के बड़े से बड़े बच्चे तक को कंप्यूटर की शिक्षा आज आप देख रहे होंगे कि किस तरह से एक कोई भी काम कर लीजिए आप, छोटा से छोटा काम, अगर आपको एक टिकट भी निकालना है उसके लिए भी आप देखते होंगे कि दुकान पर लगा करके लोग बैठे हैं और कंप्यूटर के माध्यम से टिकट बना रहे हैं, फ्लाइट की टिकट बना रहे हैं, हर तरह की सुविधाएं। तो उसी आधार पे हमारे विद्यालय में भी बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा, जो कि आज बहुत ही ज़रूरी है, जूनियर क्लास के बच्चे, प्री नर्सरी से बच्चे से लेकर के, आपने वीडियो में भी देखा होगा कि जिस हिसाब से हमारे वीडियो में कंप्यूटर क्लासेस चल रही हैं, आसपास में आप स्कूलों में पता करेंगे तो उनका कहना है कि हाँ हमारे यहाँ भी कंप्यूटर की शिक्षा है, लेकिन आप किसी भी विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा सुचारू रूप से चालू नहीं देख पाएंगे। उनके यहाँ सुविधाएं नहीं है, बस कहने के लिए हैं। सुविधा ये जो है कि नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक के सभी बच्चों को दी जाती है। अब आपका कहना होगा, सोचना होगा कि नर्सरी के बच्चे जिनको पेन पेंसिल नहीं पकड़नी आती है वो क्या सीखेंगे। तो सीखने के लिए देखिए, बच्चे देख करके सीखते हैं बहुत सी चीज़ों को। आप अपने घर में देखते होंगे छोटे बच्चों को, अगर आप मोबाइल दे देते हैं तो मोबाइल पे हेलो हेलो बोलने शुरू कर देते हैं। अगर उनसे आप कहते हैं कि बेटा बॉल लेकर के आओ, तो बॉल लेकर आते हैं, मोबाइल लेकर आओ तो मोबाइल लेकर आते हैं। उसी हिसाब से सबसे पहले प्राथमिक चीज़ों के बारे में जानकारी, उनको ये पहचान तो होना चाहिए कि ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है, ये मॉनिटर है। इन सब चीज़ों से हम लोग बेसिक चीज़ें उनको पहले फिजिकली चीज़ों को पहचान करना सिखाते हैं बच्चों को। उसके बाद आगे चल के बच्चे धीरे धीरे उसमें अपनी बढ़ोतरी करते जाते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा वीडियो में कि कुछ हमारे स्कूल में प्रोजेक्टर्स वगैरह के माध्यम से भी, जो कि आपके छोटे से छोटे बच्चों को घर में मोबाइल पे चलाते हैं, देखते हैं, उस हिसाब से नाचते हैं, गाते हैं। बच्चे बहुत जल्दी से सीखते हैं, बहुत तेज़ी से सीखते हैं। इसीलिए विजुअल क्लासेस भी चलाई जाती हैं हमारे यहाँ, जिससे बच्चे खेल खेल में, हंसी हंसी में ही बच्चे बहुत सी चीज़ें, जानकारी सीख जाते हैं, जो कि म्यूजिक से लेकर के, राइम से लेकर के, पोएम से लेकर के, सबको सुर और ताल के साथ बच्चों को अच्छी नॉलेज हो जाती है। और साथ ही साथ उनकी जितने भी ऐसे विषय हो जाते हैं या ऐसे टॉपिक हो जाते हैं जो कि क्लियरिफाई नहीं हो पाते हैं, लेकिन विजुअल क्लासेस में जब बच्चे देखते हैं ना, तो बड़ी आसानी के साथ उस चीज़ को वो लोग समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। आपके हमारे स्कूल में फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है बच्चों को, योगा क्लासेस से लेकर के फिजिकल ट्रेनिंग, खेल कूद, सभी तरह की सुविधाएं दी जाती हैं बच्चों को। शिक्षा के माध्यम में देखेंगे तो अच्छे अच्छे शिक्षक, बहुत ही क्वालिफाइड टीचर हैं, जो कि बच्चों को एक ऐसी तकनीक से सिखाते हैं जो कि आपको आसपास के किसी भी विद्यालय में देखने को नहीं मिलेगी। और हमारे स्कूल में आप देखेंगे कि सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। बच्चों की आप बेसिक जानकारी सुविधा के अनुसार से, टीचर्स की सुविधा के अनुसार से, टीचर कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन बच्चे क्या कर रहे हैं, किस क्लास में कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, सब सुविधाएं आपको बैठे बैठे एक जगह ही सीसीटीवी रूम में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ अभी हमारे स्कूल में जियो एयर फाइल लगा हुआ है, और अब हम ये सुविधा लगाने जा रहे हैं कि सारे पेरेंट्स को, सभी पेरेंट्स को उसको एक लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा सीसीटीवी का, जिससे वो अपने क्लास में, जिस क्लास में उनका बच्चा है, उस क्लास में
बच्चे क्या कर रहे हैं, वो बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, या शिक्षक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सारी वाईफाई के माध्यम से ऑनलाइन कर दी जाएगी और बहुत जल्दी ही इस पे कार्य चल रहा है और हर पेरेंट्स को इसका लिंक दे दिया जाएगा। सर, नामांकन की क्या स्थिति है, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा? नामांकन के लिए आप चाहें तो ऑनलाइन भी हमारे विजिट साइट पे जा करके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करके आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो विद्यालय पर भी आकर के डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन का जहाँ तक है कि अभी 15 दिनों तक हमारे स्कूल की तरफ से छूट चल रहा है। 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सारे पेरेंट्स के लिए ये सुविधा दी गई है कि 15 दिनों के अंदर, यानी कि आज से लेकर के फरवरी 10 तारीख तक जितने भी बच्चों का एडमिशन होगा उनसे किसी भी प्रकार का कोई एडमिशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद बच्चों का जो है कि एडमिशन चार्जेस लगेंगे। हाँ, इस समय आपको जो है कि बेसिक चीज़ें जो बच्चे को प्रोवाइड करानी है, कॉपी किताबें जो हैं उनका, यूनिफॉर्म हो गया, ये सब चीज़ों का पैसा अवश्य लगेगा। लेकिन एडमिशन चार्ज हो गया, सिक्योरिटी मनी हो गया, रजिस्ट्रेशन चार्ज हो गया, ये सब किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं लगेगी। हाँ, एक चीज़ और बता देना चाहेंगे आपको कि जिस हिसाब से हमारे विद्यालय में सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के आधार पे आप देखेंगे तो हमारे स्कूल का आसपास के क्षेत्र के, यानी ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र की तो तुलना में हमारा स्टैंडर्ड है, लेकिन फीस हमारा स्टैंडर्ड हमने शहरी क्षेत्र में इसलिए नहीं रखा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र अभी उतना डेवलप नहीं है और हम चाहते हैं कि एक छोटे से मजदूर से ले करके हर शिक्षित समाज का बच्चा शिक्षित हो। तो इसीलिए उसी चीज़ को देखते हुए हमारा फीस थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र के दूसरे स्कूलों की अपेक्षा, जहाँ 200, 250, 300 रुपये लगता है, उसकी अपेक्षा थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ेगा। 500 रुपये बेसिक क्लासेज प्री नर्सरी से शुरुआत होता है और इसी हिसाब से बढ़ता जाता है। लेकिन हाँ, ये 500 रुपये नहीं है। इस 500 रुपये में आपको मिल क्या रहा है, इन चीज़ों को देखना है। क्या क्वालिटी मिल रही है, क्या सुविधाएं मिल रही हैं, इन चीज़ों को देखना है। 250 रुपये दे दीजिए और सुविधा कुछ मिले ही ना बच्चे को। आप देखते होंगे कि डुमराव डॉक्टरों के यहाँ जाते होंगे, आप डॉक्टर के यहाँ चेक कराने के लिए जाते हैं तो 500 रुपये तो फीस लग जाता है डॉक्टर का, और यहाँ 100 रुपये 200 रुपये में इलाज हो जाता है। तो इलाज होता है तो ये पता नहीं है ना कि वास्तव में बीमारी है क्या। थोड़ी थोड़ी सी दवाई लेकर के जिस हिसाब से ठीक हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि भयंकर बीमारी हो गई है। और वहीं डुमराव जाते हैं तो 500 रुपये लेते हैं तो क्या है, पूरी तरह से जांच करते हैं, पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है तो उसका इलाज भी तो अच्छा होता है। उसी हिसाब से यहाँ भी है, जितना गुड़ डालिएगा उतना मीठा होगा। उसी हिसाब से हम पैसे तो लेते हैं, लेकिन वो पैसे आपको लगेगा नहीं कि आपने पैसा बच्चे पे खर्च किया है, क्योंकि उसी हिसाब से हम सुविधाएं भी देते हैं। क्या परिचय होगा सर आपका? हमारा नाम मोहन कुमार यादव, ग्राम पोस्ट अटाव पड़ता है और अभी हम विद्यालय में प्रधानाचार्य के पोस्ट पर हैं। कौन से स्कूल? गॉड ग्रेस CBSE स्कूल चौंगाई। पता क्या है, एक बार और बता दीजिए। ये विद्यालय चौंगाई प्रखंड के, चौंगाई ब्लॉक के नज़दीकी क्षेत्र में, मेन रोड जो कि सरैया से आता है, उसी मेन रोड पर स्थित है और जो कि बक्सर जिला के अंतर्गत आता है ये विद्यालय। ठीक।